Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you. Good morning, everybody, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Wish you very blessed Independence Day. आज आज़ादी के इस 73वीं वर्षगांठ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंडिया में रहने के कारण, भारतवासी होने के नाते हमारी फ़र्ज़ बनता है कि आज के दिन को हम धन्यवाद दें कि हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं और इस इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही संजीदगी की हर कंट्री मनाती है और हमें भी इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने एक आज़ाद कंट्री में, एक आज़ाद देश में उसके निवासी होने का हमें हक बख्शा है। क्योंकि उन गुलाम कंट्रीज़ में, उस कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में जो लोगों की हालत है वो बर्दाश्त से बाहर है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मगर जब इस बातों को आज मैं अपनी पर्सनल डिवोशन में था तो परमेश्वर के आत्मा ने एक बात को बोला कि जब मैं इस चीज़ को करने लगा, मैंने कहा हाँ फलाना आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि परमेश्वर जो आज़ादी देता है वो दुनियावी शारीरिक देश की आज़ादी से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही प्रेशियस है। और अगर वो आज़ादी हमारे पास नहीं है तो दुनियावी रूप से कितने भी आज़ाद कंट्री के लोग हों, क्यों ना हो, निवासी क्यों ना हो, मगर अगर हम सचमुच परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा, उसके सत्य के द्वारा हम आज़ाद नहीं हुए तो हम सही मायने में गुलामी में हैं। चाहे हम अपने आप को इंडिपेंडेंस डे में अपने इंडिपेंडेंट कंट्री का एक सिटीज़न होने का दम भरते हों, क्लेम करते हों कि हम एक आज़ाद देश के निवासी हैं, मगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का देखने का नज़रिया ऐसा नहीं है। परमेश्वर की नज़र में हम लोग किस तरीके से आज़ादी में हैं और आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं, ये गौरतलब बात है। हालेलुया। तो जब मैं इस चीज़ को सोच रहा था, परमेश्वर ने वो आयत मेरे आत्मा में डाला जो यूहन्ना 8 की उसकी 36 में लिखा, whom the son sets free he free indeed। जिससे पुत्र आज़ाद करेगा वो सचमुच आज़ाद हो जाएगा। जिससे पुत्र आज़ाद करेगा। तो बिना पुत्र के, वो प्रभु यीशु मसीह के, कहीं कोई भी आज़ाद नहीं हो सकता। दिस इज़ द फाइनल बॉटम लाइन कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर अगर एक आदमी को सच्ची आज़ादी चाहिए उसके लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है और कहीं से उसको आज़ादी नहीं मिल सकती। यूहन्ना उसका 8 की 36 में से लिखा है, सो इफ़ द सन सेट्स यू फ्री यू विल बी फ्री इंडीड। फ्री नहीं लिखा है, लिखा यू विल बी फ्री इंडीड। तब तुम सच, हिंदी में से लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि बेटा या पुत्र तुम्हें, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाएगा। ऐसा लिखा है। ऐसा लिख सकते थे, यह हो सकता था स्टेटमेंट कि वो जिसे यदि पुत्र तुम्हें आज़ाद करेगा तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे, मगर यहाँ इस बात पे जोर दिया जा रहा है, यीशु मसीह के मुँह से निकले हुए शब्द है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच यू फ्री इंडीड, सही मायने में फ्री होंगे। इस शब्द है कि फ्री इंडीड, एक फ्रीडम नहीं, एक सही मायने में फ्री होना है। इंडीड यू आर फ्री। बहुत लोग कह रहे हैं हाँ मैं आज़ाद हूँ, मगर आज़ाद, जिस आज़ादी को परमेश्वर देता है वो सचमुच तुम्हें आज़ाद करेगी। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। एक विश्वासी होने के नाते मुझे आपको मालूम है कि परमेश्वर हमारी शारीरिक दशा से के बावजूद हमारी रूहानी, हमारी स्टेज और हमारी स्थिति क्या है उससे ज़्यादा, उस पर ज़्यादा गौर करता है, उसमें ज़्यादा कंसर्न है। तो कई बार हम शारीरिक आज़ादी को, देश की आज़ादी को परमेश्वर की उस आज़ादी से की तुलना करने, उसको उस तरीके से इंटरप्रेट करने लगते हैं, अनुवाद करने लगते हैं कि हाँ जिस परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है, ये आज़ादी क्या है। पौलुस कहता है कि मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, मैं गुलाम हूँ, आई एम अ बॉन्ड सर्वेंट।
अब जब पुत्र ने यीशु मसीह ने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो बॉन्ड सर्वेंट कैसा हो गया? ये बिल्कुल बंधुआ राजदूत की तरह, दास की तरह सुनो। एक तरफ तो आज़ादी की बात हो रही है, दूसरी तरफ पौलुस कह रहा है कि मैं तो जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ और मैं तो मसीह का बंधुआ हूँ। ये ऐसी कौन सी बंधुआई है जो इतनी पावरफुल है कि और दुनियावी आज़ादी उसके सामने फीकी पड़ रही है? बड़ा कंट्रास्ट है, आज़ादी और ग़ुलामी के बीच में कोई मैच नहीं है। मगर ये आज़ाद क्या हुआ? ये आज़ाद किया हुआ जिसने नए नियम की आधी पुस्तकें, 14 खत, खुदा की रूह में, खुदा के साथ इतने डीप इंटीमेसी में चलने वाला इतना अभिषिक्त शख्स, सब प्रेरित, जो पूरे नए नियम में कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता। ये शख्स कह रहा है कि मुझे पुत्र ने आज़ाद किया है और परमेश्वर के पुत्र ने आज़ाद किया है, मुझे यीशु मसीह ने मुझे आज़ाद किया है। उसके साथ साथ ये भी बोल रहा है कि मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, मैं मसीह का गुलाम हूँ। ऐसी क्या चीज़ है कि उस परमेश्वर के पुत्र ने इसको आज़ाद करने के बाद क्या उसको गुलामी में डाल दिया? नो, हालेलुया। ये बड़ा कंट्रास्ट नज़र आ रहा है गुलामी और आज़ादी में, दास में। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा बल्कि मित्र कहूँगा। तो क्या पौलुस क्या परमेश्वर के वचन के कंट्रास्ट में या विपरीत बातें बोल रहा है? ये किस तरीके की गुलामी की बात कर रहा है जिसके कारण वो इतना खुश है कि वो रोम की जेल में और दूसरी जगहों में कितने सालों साल जंजीरों से जकड़े होने के बावजूद भी और एक बड़ी बेहतर तरीके से कलीसियाओं के उत्थान, उनको मोटिवेट करने के लिए, परमेश्वर में आनंदित होने के लिए बोल रहा है। तो एक बंधुआ आदमी किस तरीके से इतना आज़ाद हो सकता है कि जंजीरें और कोड़े और बैंतें और पथरवा किए जाना, वो सब चीज़ें भी उसको रोक नहीं पा रही। ये किस तरह की आज़ादी है? ये आज़ादी बेसिकली परमेश्वर के प्रेम की है। परमेश्वर का प्रेम एक ऐसा है जिसमें जो आदमी इसके द्वारा इसको एक्सपीरियंस करता है परमेश्वर के प्रेम को, तो वो यकीनन सही मायने में दुनियावी हर एक बातों में से आज़ाद हो जाता है। और वो मोहब्बत, ये प्रेम इतना सामर्थ्य है कि वो उसमें रहना चाहता है। एक सच्चा मसीह जो परमेश्वर की मोहब्बत से, उसके प्रेम के द्वारा रिवाइव किया गया है, न्यू बर्थ उसको मिला है, नई सृष्टि बना है, उस प्रेम में इतनी दीवानगी, इतनी वो है कि ये संसार की और शरीर की तमाम बातों से परे होकर वो उसी में रहना चाहता है, उसी में मगन रहना चाहता है। और ये दीवानगी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इसलिए पौलुस इस बात को कहता है कि मैं मसीह का बंधुआ हूँ, मैं मसीह का जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। बेसिकली दिस इज़ द लव बॉन्ड ऑफ गॉड। ही सेड आई एम द बॉन्ड सर्वेंट ऑफ गॉड। सिंपली और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा इस तरीके से बांधा गया था कि उस संसार की लुभाने वाली, वो संसार जिसे प्यारी और प्रिय चीज़ें कहता है, वो सब चीज़ों से इतना आज़ाद हो गया था। आई वॉन्ट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड 24/7। और वो उसी प्रेम में जड़ पकड़ते हुए दूसरों को भी इसी आज़ादी से रूबरू करवाना चाहता था। हालेलुया। आज इस इंडिपेंडेंस डे के दिन परमेश्वर आत्मा में चीज़ को बोला कि क्या सचमुच हम भी उसी सच्ची आज़ादी को आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कि परमेश्वर के दासों ने, उसके प्रेरितों ने, उसके चेलों ने अनुभव की। आज मेरा और आपके लिए बड़ा चैलेंज है। उन लोगों की आज़ादी इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने पूरे दुनिया को लुट कर दिया। और परमेश्वर का वचन यही कहता है जिसे पुत्र आज़ाद करेगा वो सचमुच आज़ाद हो जाएगा। Whom the Son sets free is free indeed। सही मायने में सचमुच आज़ाद होगा। मगर जब इस बात पर मैं गौर तलब करने लगा तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि क्या सचमुच हम आज़ाद हैं या बंधुआई में हैं? क्योंकि यशायाह नबी लिखते हुए कहता है मेरा ज्ञान न होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। माई पीपल इन द कैप्टिविटी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। ज्ञान न होने से, उसको ना जानने के कारण, उसकी मोहब्बत से रूबरू ना होने के कारण, उसके प्रेम को ना समझने के कारण, वी ऑलवेज बी इन बॉन्डेज। मैं और आप हमेशा आज़ादी में, हम हमेशा गुलामी में रहेंगे। Whom the Son set free। और परमेश्वर ने कैसे मनुष्य जाति को और अपनी नई सृष्टि जो विश्वास करते हैं तो कैसे आज़ाद करता है? अपने प्रेम के द्वारा। और परमेश्वर का प्रेम इतना सामर्थ्य है, इसके कारण आपको संसार के और शरीर के सारे प्रेम फीके लगेंगे और आप उसी में रहने में इतना आनंदित और मगन होंगे। तभी यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया था कि
तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। संसारिक लोगों को ये डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनका मतलब है आनंदित होने का मतलब जो सब कुछ स्मूथ चल रहा हो, बहुत पैसा, दौलत, शहरत और सब चीज़ें, ऐशप्रस्ती की सारी चीज़ें माँ हो, तो उसी को आनंद की डेफिनेशन समझते हैं। अगर परमेश्वर के चेले लोग उस भरे, उस कलेश के माहौल में भी उन्होंने अपने आनंद को नहीं, उस आनंद को कोई चुरा नहीं पाया। आरों से चीरे गए, गुफाओं में छुपते फिरे, पथरवा किए गए, सर काट दिए गए, जिंदा उनकी स्किन उतार दी गई, मगर उनके आनंद को चुरा नहीं पाए। वो सोचते थे कि मसीह लोगों को गुलाम बना के नहीं परसिक्यूट करेंगे, मगर वो आनंद इतना सामर्थ्य था कि वो आज़ाद लोग उनके सामने, उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। When वर्ड ऑफ गॉड सेज यू बिकम ए न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि मतलब वो ऐसी सृष्टि है जो इस क्रिएशन, ये जो बनाएंगे क्रिएशन की तमाम लेवल की बातों में, तमाम रलम में विक्टोरियस, उससे भी ऊपर की है, जो बिल्कुल अलग है, जिसको मसीह चला रहा है, जिसको परमेश्वर का प्रेम चला रहा है, जिसको परमेश्वर का पवित्र आत्मा चला रहा है, जिसको परमेश्वर का वचन चला रहा है। हालेलुया, दैट्स द ट्रू लिबर्टी आई एम टेलिंग यू। अब बॉर्न एंड बॉट अप इन ए क्रिश्चियन फैमिली, मगर मैं आज़ाद नहीं था, क्योंकि मैं पुत्र को नहीं जानता था। पुत्र के साथ मेरा इनकाउंटर, उस यीशु मसीह के साथ मेरा इनकाउंटर नहीं था, और मैं हर तरह की गुलामी में था। तो कई बार परमेश्वर हमें जो आज़ादी देता है वो सच में उसको जानना ही, उसके प्रेम को जानना ही, ये एक ऐसी आज़ादी का सिलसिला शुरू होता है जो कब्र तक चलता रहेगा। और परमेश्वर से हमें उसमें बने रहना ही आज़ादी है। वो सच्ची फ्रीडम उस मसीह में है, उसकी आज्ञा में है, उसकी ओबीडियंस में है, और उसकी वचन में है, उसकी परफेक्ट विल में रहना ही एक सच्ची लिबर्टी को आपके स्पिरिट में, आपके फ्लैश में, आपके माइंड में देगा। whom the sun sets free, वो शरीर, आत्मा, प्राण तीनों लेवल पे आपको आज़ादी देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई फील सो एक्साइटेड कि इस इंडिपेंडेंस डे में परमेश्वर की आत्मा ने मेरी पर्सनल डिवोशन में से खुदा ने उठाया। उसने कहा जा अपने बहन भाइयों से बातचीत कर, आई एम टेलिंग यू। और मैं इस इंडिपेंडेंस डे में आपको एक सच्ची ट्रू इंडिपेंडेंस की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की दिली इच्छा ये है कि आप उस सच्ची इंडिपेंडेंस को, उस लिबर्टी को एक्सपीरियंस करें। लेकिन जैसे पुत्र आज़ाद करेगा वो सचमुच आज़ाद हो जाएगा। पुत्र को आज़ाद करना, पुत्र की आज़ादी की सामर्थ्य को एक्सपीरियंस करें। आज के दिन परमेश्वर आपसे बातचीत। अब मुझे एक बात याद आती है आत्मा में, जब यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित किया, जब उसको लाजर को जीवित किया, तो उसके बाद जैसे यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर निकाला, तो लिखा वो लाजर कफन से लिपटा हुआ, उस ग्रे क्लोथ्स में लिपटा हुआ बाहर आ गया। मगर ये सच्ची लिबर्टी नहीं थी। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा इसके कफन के कपड़े, इसके ग्रे क्लोथ्स को उतार दो, क्योंकि फिर भी वो बंधा हुआ था। तो एक रेवलेशन परमिशन दिया कि कई बार हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा इनकाउंटर होते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, और हम उस मुर्दा जैसी नींद में से उठकर एक नई जीवन की चाल चलने के लिए उस कब्र जैसी जीवन में से निकल के बाहर आते हैं। मगर स्टिल अपने उन ग्रे क्लोथ्स को हमारे चारों तरफ लिपटे रहते हैं। वो कफन के कपड़े बांधे गए, ऐसे उस समय सर मुंह से लेकर सर तक ऐसे बांध दिया जाता था कि उसमें से वो आदमी निकल नहीं सकता था। मगर परमेश्वर जो आज़ादी देता है वो ग्रेव क्लोथ्स को भी नहीं रहने देगा। वो आपको वो सच्ची आज़ादी देना चाहता है। तभी पौलुस लिखते हो कहता है अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंको। एक ये बाहर के कफन की बात, कपड़ों की बात नहीं, और एक अंदर के वो गंदे कपड़े, वो अंदर से हमें परमेश्वर उतारना चाहता है। और जब तक हम अंदर से आज़ाद नहीं होंगे, बाहर से कभी आज़ाद नहीं होंगे। बिकॉज आपकी जो रियल, जो आपका जो सब कुछ आपका वजूद जो है आपका स्पिरिट है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके स्पिरिट की आज़ादी के द्वारा आपके प्राण और आपके शरीर तीनों में आज़ादी देना चाहता है। तभी आप कह सकेंगे कि मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसकी ओबीडियंस में जब आप चलेंगे तो यही सच्ची आज़ादी का एक सच्चा मैनिफेस्टेशन होगा, एक प्रगट चिन्ह होगा कि परमेश्वर चाहता है कि, और जिस तरीके से उसने लाजर को उसके कफन के कपड़े उतरवाए, पौलुस इस चीज़ को लिखता कहता है अपने पुराने मनुष्यत्व को तार फेंको। ये मुझे आपको करना है, क्योंकि इसकी सामर्थ परमेश्वर ने आपको दी है। ये सामर्थ परमेश्वर ने आपको दी है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। वो आप उस आज़ादी को पूरी तरीके से रिसीव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। बल्कि एक आज़ाद आदमी बंधा हुआ आदमी नहीं, एक बंधा आदमी दूसरों को आज़ाद नहीं कर सकता, मगर परमेश्वर के द्वारा सामर्थ पाकर उस आज़ादी में होकर आप दूसरों के भी बंधन खोलने के योग्य
हो सकते हैं। परमेश्वर इस तरह की इंडिपेंडेंस, इस तरह की सामर्थ आपको देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस चीज़ को बोला। आज बहुत से लोग कह रहे हैं हम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस हमारे को परमेश्वर ने दे दी है, हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार के एक ऐसे देश में है जो आज़ाद देश में है। मगर सच्ची आज़ादी है क्या? हो सकता है कि आप परमेश्वर के प्रेम के द्वारा छुए गए, आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और उसके साथ फेलोशिप में भी, परमेश्वर के साथ चर्च में भी, संगति में भी जाते हैं, लोगों के साथ संगति करते हैं। मगर परमेश्वर ने आज मुझे एक बात को बोला कि आर वी रियली फ्री इंडीड? आपको सचमुच आज़ादी तभी मिलेगी जब आप सचमुच परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में और उसके वचन के ओबीडियंस में चलेंगे। नहीं तो आप बंधुआई में हैं, नहीं तो आप बंधुआई में रहेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं आप बंधुआई में रहें। आज इस इंडिपेंडेंस डे के दिन परमेश्वर मुझे और आपको, हो सकता है कि आप यीशु मसीह में आज़ाद होने का दम भर रहे हैं, मगर पोर्नोग्राफी आजकल एक बहुत शैतानी हरकतें, ऐसी गंदी चीज़ों को इंटरनेट पे और यूट्यूब पे और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बच्चों से लेकर बड़े बड़ी उम्र के लोग इसके गुलाम हैं। आप ठहरे नहीं सकते, आप रुक नहीं पाते, आप उसके सामने इतने गुलाम हैं उस चीज़ों को। पोर्नोग्राफी के गुलाम हो सकते हैं आप। ड्रग एडिक्शन हो सकता है आपके पास, उसकी गुलामी हो सकती है। स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का और कोई भी ऐसा एडिक्शन जिसके बिना आप बेचैन हो जाते हैं, वो जिसके आप गुलाम हैं, उसको आपका लगता है कि उसके बिना आपका दिन पूरा नहीं हुआ है। वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, दारू का, नशे का, दवा, किसी भी मेडिसिन का, और तो और इवन अखबार का, इवन मोबाइल का एडिक्शन आपका हो सकता है, जो आपको उठते ही सबसे पहले खुदा की हजूरी में जाने की जगह आपको उसकी मैसेजेस और उन चीज़ों को देखने के लिए आपको बुला रहा है। खुदा की मैसेज को सुनने की जगह, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की जगह लोगों की आवाज़ों को सुनने के लिए और दूसरी चीज़ों को खोल के बैठ जाते हैं। ये सच्ची आज़ादी नहीं है मेरे बहन भाई। आप इस और अलग अलग तरह की बंधुआई में लोग हैं। अनफॉरगिवनेस में बहुत से लोगों को, मसीह लोग एक ही चर्च में जा रहे हैं, खानदान के लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाह रहे, एक ही परमेश्वर की टेबल पर जाकर उसका बदन लहू खा रहे हैं और चर्च से बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। पास्टर जी आप नहीं जानते, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, मैं उसे देखना नहीं चाहता, उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। दिस बॉन्डेज ऑफ अनफॉरगिवनेस, ना माफ़ी के बंधन में है। कैसी आज़ादी है क्या? यीशु मसीह तो इसलिए आया कि वो खुद ही माफ़ी लेके आया। और अगर आप यीशु मसीह में आज़ाद होने का दम भर रहे हैं और ना माफ़ी का आत्मा आपके पास है, पोर्नोग्राफी के बंधन में आप हैं, ड्रग एडिक्शन के बंधन में आप हैं, गॉसिप के बंधन, आज जो लोग ये लिखा अंत के दिनों में गॉसिप, स्लैंडर, इसको एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, जिसको आज लोग कहते हैं कोई बात नहीं है। जहाँ भी चार लोग मिलते हैं, किसी न किसी की बुराई, किसी बारे में दोष और टिप्पणी करने के लिए लोगों को मुँह खुला रहता है। गॉसिप, spirit of gossip is really captured there. Gossip, बकवास, बेकार की, अननेसेसरी बुराइयों की, निंदा के चीज़ों को फैलाने के लिए आपकी ज़बान खुल रही है। किस तरह की आज़ादी है? क्या आपकी ज़बान है कि इसलिए आज़ाद हुई है कि आप स्तुति धन्यवाद की जगह गॉसिप करें, झूठ बोल रहे हैं। झूठ आजकल दुनिया लोग कहते हैं कि झूठ के बिना तो भैया रोटी नहीं चलती। और मैंने बहुत से अपने साथ के मसीह बहन भाइयों को झूठ की और इस टेबल को सजाकर बहुत जल्दी करवट, एकदम स्पीडली आगे बढ़ते हुए अपने बिजनेस में, अपने दुनियावी रैलम में उन चीज़ों को झूठ के द्वारा उन्होंने एक अच्छे घनौंदे बना लिए हैं। या खुदा नहीं है उनमें, बाहर से सब कुछ चीज़ ठीक है, झूठों का पिता उन्हें चला रहा है। बिजनेस में झूठ, अपने पर्सनल डायलेक्ट्स में झूठे कमिटमेंट्स, चर्च के साथ झूठे कमिटमेंट, दोस्तों के साथ झूठे कमिटमेंट और हर तरीके के झूठ, हर तरह अपने पर्सनल रिलेशनशिप में झूठ के बंधन में हो सकते हैं आप। अडल्ट्री, अब शादीशुदा आदमी भी हो सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी आपकी आंखों में व्यभिचार बढ़ा हुआ है। इवन आप पास्टर भी हो सकते हैं, परमेश्वर की सेवा करने का दम भी बढ़ते हैं, मगर आज भी शायद आप अडल्ट्री, उस व्यभिचार की गुलामी में हैं। मगर परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। स्पिरिट जेलसी, कड़वाहट के, बिटरनेस के और जलन के, डहा के बंधन में हो सकते हैं। ये आज़ादी नहीं है प्रभु। Whom the Son sets free is free indeed। मेरे बहन, मेरे भाई, आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं इंडियन होने के नाते। आप अपने आप से पूछिए कि परमेश्वर की आत्मा आपको कह रहा है कि यू आर ट्रूली फ्री इंडीड। परमेश्वर का आत्मा क्या इस बात का कंफर्मेशन आपको स्पिरिट पर दे रहा है कि आपके दिमाग में किसी के लिए कोई जेलसी नहीं है, किसी के लिए फॉरगिवनेस नहीं है। और ये जो स्पिरिट्स
जो आप मनुष्य को बांध के रखती है, इस कफन जैसे कपड़ों को आपने उतार फेंका है। सचमुच आपने पोर्नोग्राफी के उस व्यभिचार के उस गंदे कफन को उतार फेंका है। आपने ड्रग एडिक्शंस के, अपने नशे की उन पुरानी लतों को उतार फेंका है। आपने अनफॉरगिवनेस की उस गंदे कफन के कपड़ों को उतार कर सही मायने में पुनरुत्थान की सामर्थ में जीने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। गॉसिप की आत्मा, झूठ की आत्मा ने आपको, जेलसी, किसी भी तरह की जेलसी हो सकती है, फिजिकल जेलसी, किसी एजुकेशन के मामले में, ब्यूटी पर्सनालिटी के मामले में, और किसी चीज़ पैसों के मामले में, इवन स्पिरिचुअल जेलसी में भी आज खुद के लोग जी रहे हैं। उसकी मिनिस्ट्री देखे, उसके देखे, एक दूसरे को कॉपी, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। हम परमेश्वर की देह हैं, आपस में लड़ रहे हैं। दो हाथ कभी देखा कि आप एक दूसरे को मारने लगे? क्यों परमेश्वर की देह उन्नति नहीं कर रहे? पास्टर्स, प्रीचर्स एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे मुंह से दिखा रहे हैं प्रेम, मगर अंदर हर तरह की जलन, कड़वाहट, और एक दूसरे को कंपटीशन करके उससे आगे निकलने के लिए, ओ मेरी वीडियोस को इतने लाइक कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को इतने लाइक कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर इतने हो गए हैं, और मैं उससे भी ज़्यादा लाइव वर्शिप्स करूँगा, और मैं और ज़्यादा 3-4 प्रोग्राम करूँगा। इस तरह की कंपटीशन और की स्पिरिट के बंधन में आप हैं। आप अपने भाइयों से ही आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। और पौलुस लिखता हुआ कहता है कि हम आपस में एक दूसरे से तुलना करके अपने आप को मूर्ख नहीं ठहराते। द प्योर अटर फुलिशनेस, जिसमें से परमेश्वर आज़ाद करने के लिए आया। हो सकता है कि आप यीशु मसीह के साथ चलने के बावजूद भी इस तरह के बंधनों में हैं। आप पोर्नोग्राफी के बंधन में हो सकते हैं। आप ड्रग एडिक्शन के कोई भी नशा आपको जिसके बिना आप बेचैन हो रहे हैं, जो आपको परमेश्वर से ज़्यादा समय खा रहा है, कोई भी चीज़, अन्ना माफ़ी का के बंधन में आप हैं। सालों साल से हैं। एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, दिल से कभी भी उस शख्स को माफ़ नहीं किया। गॉसिप, स्लैंडरिंग, एक दूसरे को बदनाम और एक दूसरे की छीछालिदी करने के लिए, एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए, और गलत चीज़ें, किसी आदमी की पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को ख़राब करने, कैरेक्टर पर दोष लगाने के लिए आपकी ज़बानें हर वक्त किसी भी समय, चाहे परमेश्वर का भवन हो, फेलोशिप हो, क्रूसेड्स हो, कहीं पे भी आप बेलगा अपनी ज़बान, खुदा को बिना खौफ के अपनी ज़बानों से स्लेंडर, गॉसिप और हर तरह की बेकार की बातों को करने के लिए आप इसके बंधुआई में हैं। यू हैव टू फ्री बाय द पावर ऑफ हिज ब्लड, बाय द पावर ऑफ इनकाउंटर विद द जीसस क्राइस्ट। उस परमेश्वर के मुलाकात के उस इनकाउंटर में सही मायने में आप आज़ाद होने के लिए परमेश्वर आज इंडिपेंडेंस डे में आपको बुलाया। जेलसी के स्पिरिट, कंपटीशन के बंधन में आप हैं। कड़वाहट, बिटरनेस की गंदी स्पिरिट में आप हो सकते हैं। वर्ल्ड के वेल्थ, फेम की इस लालच के इस बंधन में है, और आप कह रहे हैं मैं मसीह में हूँ, मसीह आएगा मुझे लेके जाएगा। नो सॉरी, यू आर स्टिल अंडर द बॉन्डेज ऑफ टू गेटिंग मोर फेम एंड वेल्थ, और 24/7 आप इसके लिए भाग रहे हैं, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। हर तरह की टोपीबाजी, झूठ फरेब करके आप यहाँ वेल्थ और फेम और प्रशंसा पाने की इस बड़ी गुलामी में हैं। आपस में कंपटीशन की, सेल्फ लव आपका इतना भरा हुआ है कि आप दूसरे के दर्द, उनकी पीड़ा को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। यू सो सेल्फी लवर्स। आपके फेसबुक पर आपके पोस्ट और सोशल मीडिया में हर बात को यही दिखाने की कोशिश में है कि यू आर समथिंग डिफरेंट, यू आर समथिंग यूनिक, यू आर समथिंग स्पेशल। जबकि परमेश्वर वचन कहता है एक दूसरे को अपने से ज़्यादा इज्जत दो, एक दूसरे को आदर देने में बढ़ जाओ। दिस इज द टाइम व्हेन वी गोइंग टू सेलिब्रेट दिस 73rd Independence Day in our country. Lord is really asking, are you truly free indeed? जिससे मैं आज़ादी कहता हूँ, उस आज़ादी को तुमने अनुभव किया है? इसमें से अगर कोई भी ऐसी बातें जो आपके जीवन में, मेरे आपके जीवन में हैं, this is the time we have to repent and say, Lord, set me free from this bondages. मुझे इस बंधुआई में से आज़ाद कर, और मैं सच्ची आज़ादी में चलना चाहता हूँ और आपका गुलाम बनना चाहता हूँ, ताकि इस गुलामी के द्वारा इस शरीर और आँखों की, शरीर की जीवन की अभिलाषा, इन तमाम, लेकिन जो मसीह यीशु को उन्होंने शरीर को अपनी लालसा समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है, उन तमाम गंदी लुस्ट, एम्बिशंस, वो डिज़ायर्स को क्रूसीफाई करना ही सच्ची आज़ादी है, जिसको देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुनरुत्थान के सामर्थ्य, अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसका पूरा गाइडेंस आपको दिया। आप इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। मेरा आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, उसने वही, उसी का आत्मा, पुनरुत्थान का सामर्थ्य मुझ में आप में काम करता है। सेकंड ग्रेड नहीं, सेम पावर ऑफ रिजरेक्शन इज वर्किंग इन अस टू सेट अस फ्री फ्रॉम ऑल द ग्रेव क्लोथ्स। उन तमाम कफन के लिपटे कपड़ों को आज उतार कर आज़ादी में चलने के लिए, परमेश्वर से एक पश्चाताप के साथ नई शुरुआत करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उपस्थित है। गॉड ब्लेस यू, विश यू वेरी वेरी ब्लेस्ड
इंडिपेंडेंस डे। प्रभु आपका आशीष दे। आमीन।